14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव के सैनिक छावनी में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम भीमा रखा गया। बाबा साहेब लगभग 5 वर्ष के थे तभी उनकी मां का देहांत हो गया। उनकी माता भीमाबाई जी के मृत्यु के बाद बाबा साहेब की परवरिश उनकी बुआ ने की। पिता रामजी सकपाल सेना से रिटायर होने के बाद सतारा आ गए और आने के बाद बाबा साहेब को स्कूल में दाखिला दिलाया गया, लेकिन स्कूल में जातिगत भेदभाव होता था। बाबा साहेब को दूसरे बच्चों से अलग रखा जाता था और पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हार नहीं मानी। कुछ वर्षों बाद उनके पिताजी ने उनका दाखिला अल्फिंस्टन हाई स्कूल में करवाया, एक ऐसा स्कूल जहां दाखिला लेने वाले पहले अछूत माने जाते थे। शिक्षकों के भेदभाव के बाद भी बाबा साहेब ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। बाबा साहेब की शादी 1906 में रामाबाई से हो गई थी और फिर 1912 में उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री टॉप रैंक पर प्राप्त की। उनकी इस सफलता को देखकर बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उनकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने बाबा साहेब को MA और PhD करने के लिए न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा। सिर्फ 3 साल में बाबा साहेब MA और PhD की डिग्री लेकर भारत लौटे। उन्होंने राजा से किया वादा निभाते हुए नौकरी शुरू की। उन्हें किराए के मकान में नहीं रहने दिया गया, ऑफिस जाते समय अपमान सहना पड़ा और अंत में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वे लंदन गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD, BSSC और बार एट लॉ की डिग्रियां प्राप्त की। इसके बाद वे भारत लौटे। बाबा साहेब ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की लड़ाई की मशाल जलाई। फिर एक दिन वो ऐतिहासिक पल आया जब भारत को एक संविधान की जरूरत थी जो सभी धर्मों और जातियों को समानता दे सके, जिसको हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत को दिया, जिसमें सभी समुदाय के लोगों को एक समान रखा गया और वह संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना।